साथियों नमस्कार। संतोष गंगेले कर्मयोगी नौगांव जिला छतरपुर उत्तर प्रदेश से। हमको जो पब्लिक ऐप पे फॉलो कर रहे हैं 45,000 से लोग हमको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। आपके द्वारा मुझे पब्लिक ऐप पर देखने के कारण माताओं, बहनों और हमारी बेटियों, बहुओं के कारण मुझे काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है और बुंदेलखंड में मुझे बच्चा बच्चा पहचानने लगा है। प्रिय साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पब्लिक ऐप में चलाता हूँ तो केवल सकारात्मक खबरें भेजता हूँ, धार्मिक खबरें भेजता हूँ, रामायण महाभारत की खबरें भेजता हूँ, अच्छे प्रतिभावान बच्चों की खबरें भेजता हूँ जो अच्छे काम करते। मैं आपराधिक खबरों को अपने पब्लिक ऐप पर नहीं चलाता हूँ। इसके लिए हमारे बहुत से पत्रकार साथी हैं जो पब्लिक ऐप पर घटना, दुर्घटना, हत्या, डकैती, लूट की खबरें चलाते हैं। और मेरा एक सोचना है, समझना है जीवन का कि आप कम से कम आपराधिक घटनाओं को कम से कम देखें, क्योंकि आपराधिक समाचार देखने से मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। सपने आते हैं, बुरे आते हैं, मन के दुर्विचार करते हैं, हमारी शक्ति है जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्रतिदिन आप किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी जाति के हैं, अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म के अनुसार चलें और अपने परम पिता परमेश्वर को याद करें। प्रभु के अलावा दुनिया में कोई है नहीं है। एक कहानी सुनाना थी, इसलिए मैंने आपको ये लगाया, आज पब्लिक पे कह रहा हूँ। एक कहानी है, एक पिता के एक बेटा बहुत मुश्किल में हुआ। उस बेटे को बहुत बड़ा प्यार किया। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। तो उस बेटे से कि जब पढ़ लिख गया तो उसने परिवार की, व्यापार की, सारी खेती बाड़ी जिम्मेदारियाँ ले ली और वो सवेरे 6 बजे से उठ करके रात 10 बजे तक इसी काम में व्यस्त रहता है। घर की जिम्मेदारियां संभालना, इनको काम करना, उनको काम करना, शादी भी हो गई तो पत्नी की जिम्मेदारियां संभालना, बच्चे हो गए तो बच्चों का पालन, स्कूल भेजना, इसी में पूरा व्यस्त था। भगवान का नाम लेने को उसके पास समय ही नहीं था। और पैसा वाला होने, जबकि उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप इतने अच्छे थे जिसलिए उसको अच्छा भगवान ने इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया था जहाँ धन संपत्ति, धनाढ़ था, सब चीज़ संपत्ति थी, सब कुछ थे, संस्कार भी थे। लेकिन वो इस जन्म में ऐश और आराम पा करके भगवान को भूल गया। भगवान ने सोचा कि हम अगर इस व्यक्ति को अपना ज्ञान पैदा नहीं कराएंगे तो ये आगे चल के नरक में जाएगा, पाप में पड़ जाएगा, राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा, कभी भी भटक से। इसको आध्यात्मिकता और ज्ञान जोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने वाल्मीकि की तरह एक पंडित बन करके, ब्राह्मण बन करके और उसको संत के रूप में उसके दरवाजे पर आए और उससे कहा कि बेटे, हम आपका भाग बताना चाहते, देखना चाहते। बोले महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है, हम भाग आपको देख सकें, समझ सकें, हमें अपने घर के काम हैं। हमारी पत्नी जवान बैठी है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारी माता जी के भी पिताजी, नाना नानी हैं, हमारी साली हैं, सरजे हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, तमाम इतने रिश्ते हैं कि हम जिनमें व्यस्त रहते हैं। सबका जवाब देना पड़ता है। घर का काम है, खेती हमारी जुताई बुवाई भी रहती है, हम सारी जिम्मेदारी, व्यापार भी करते हैं, उनका भी देखा करना है। हमारे पास मुनीम वकील लगे। बोले बेटा ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस परम पिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, मनुष्य का अवतार दिया है, लक्ष्य 84 में, उसको आपने याद किया? बोले महाराज कर लेंगे, बुढ़ापे में समय मिलेगा जब कर लेंगे। तो बोले ये कहाँ लिखा है कि बुढ़ापे में? काल को तो कोई जीत ही नहीं पाया है, काल को आप कैसे जीत लेंगे? तो उसने कहा मैं समझा नहीं। बोले कल कभी नहीं आता है। बोले महाराज पारिशद ने बताया है कि केवल 7 दिन व्यक्ति की ज़िंदगी होती है, वो भी जो बड़े भाग्यशाली होती है। तो पल की खबर नहीं होती है, अगले पल क्या होने वाला है पता नहीं है। खबर करे बात करते कल की, खबर नहीं है पल की। तो उसने थोड़ा सा समय पंडित जी को दिया। बोले महाराज ठीक है, चलो हम आपको बताइए। तो पंडित जी ने ज्ञानवर्धक से जब सत्संग किया, बिन सत्य संगे विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब उसका सत्संग संत से हुआ तो उसका ज्ञान के पट खुलना शुरू हुए। तो बोले महाराज अब क्या करें, कैसे? बोले आपको एक बार आजमाना पड़ेगा परिवार वालों को। कैसे आजमाएंगे? बोले हम आपको एक साधना सिखा रहे हैं, वो साधना आपको करना थोड़ी थोड़ी, 2 मिनट पे, 5 मिनट, 10 मिनट पे, धीरे धीरे 2 महीने में आप 2 घंटे की साधना सीख जाएंगे, जिसमें आप अपने शरीर को मरणासन स्थिति में ले जा सकते हैं और कोई ये नहीं पता चला पाएगा कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं। तो उन्होंने ठीक है। तो उसने समय दिया गुरु जी को और गुरु जी के आश्रम जाने लगा और 2 घंटे की साधना सीख ली। एक दिवाली आने वाली थी, दिवाली के पहले घर में सारी तैयारियां, ये सामान चाहिए। उनने समझ की पत्नी बोली हमको धोती चाहिए, साड़ी चाहिए, जेवर चाहिए, सोने, लक्ष्मी धनतेरस को सोना चाहिए, सबकी व्यवस्था थी। उसने कहा हम क्यों ना, महाराज जी ने बताया था आजमा लें।
तो एक दिन वो त्यौहार में दिवाली के पहले सवेरे उठा नहीं, बिस्तर पे साधना कर ली उसने, जैसे उठने का समय हुआ 6 बजे उठता था तो उठा नहीं, वो लेट गया। तो पति ने देखा कि 6 बज गए हैं, अलार्म बज रहा है, पति हमारे उठे नहीं, तो वो जाके बिस्तर पे देखती है तो उसने देखा तो आँखें बंद हैं और साधना है। छाती पे हाथ रखा तो छाती पे धड़कन बंद, हाथ की नब्ज नहीं मिली। तो वो चिल्लाने रोने लगी, अरे बाप रे, बच्चों के पापा चले गए, बच्चों के तो मम्मी पापा दौड़े, भैया दौड़े, बहन आई, सब लोग आ गए, रिश्तेदारियों में फ़ोन किए गए, आए 1 घंटे में डॉक्टर आ गए, सारी चीज़ देख रही, पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया, मर गए। अब उन्होंने कहा भैया अब देर न करो, त्यौहार का दिन, जल्दी जल्दी संस्कार कराइए। संस्कार की तैयारी होने लगी। तो भैया बोले, भैया बड़े भैया थे उन छोटे भैया थे, घर में परिवार था, ये था, इनके पास जरूरत बहुत है, कहाँ कागज रखे, कहाँ रजिस्ट्री रखी, छोड़ के चले गए। अब लैया को पतली बोली, हमारा सुहाग चलो गो, अब हम किसके संगे रे, तमाम बातें होती। चल रहा थे। गुरुजी तो परीक्षा ले रहे थे, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा कि क्यों रो रहा, क्या भीड़ हो गई? बोले भैया हमारा बच्चा मर गया, किसी ने हमारा नाती मर गया, किसी ने हमारा पोता मर गया, ये सब रिश्ते यहाँ सब संसारिक रिश्ते बताने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा अभी ठीक हो सकता है, मैं इसे ठीक कर दूँगा अपनी शक्ति के द्वारा। तो बोले महाराज हो जाती इससे अच्छी का है। बोले लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मैं अपनी साधना के द्वारा इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन 1 गिलास में मैं दवा डालूँगा और उसको आप देखना। तो उन्होंने कहा बनाई भरा दवा डाली, उन्होंने घोर करके शक्कर और उसमें थोड़ा सा रस उसको घोरा। उन्होंने कहा ये कप रखा है, जो सबसे ज़्यादा इसको चाहता वो पी ले। तो सबसे पहले पत्नी उठी, बोले सुनिए पीने के पहले, लेकिन ये जीवित हो जाएगा आप मर जाएंगे। पत्नी बोली भैया तो हम नहीं जीने, ये तो चले गए, हम जवान औरत बैठे, हमारी अब पूरी जवानी रखी, हमारे बच्चा रखे, जे चलेगा सो चले जाएं, हम तो अपने बच्चा पाल हैं और नहीं है हम दूसरी अपना विधवा विवाह कर ले हैं, हम नहीं रह सकते, हम अपनी जवानी थोड़ी, हम नहीं मर काऊ संग नहीं मर, हमें नहीं मरने, हम न पिए जो जहर। पिताजी यहाँ बुलाओ, पिताजी के भैया तुम पी लो जो लहर। बोले वाह हमारी वह बुढ़िया जिंदा बैठी, ये सब तो हमें लड़का में ढंग नहीं है, कोई पाले पोसे, मतलब कोई भी परिवार समाज से रिश्तेदार से कोई जहर पीने को तैयार नहीं हुआ। वो लड़का जबकि साधना में था, सारा चीज़ सुन रहा था, उसको इतना ज्ञान था। जब काफ़ी देर हो गई तो बाबा जी ने कहा, संत जी ने कि क्या करें इसको? तो पंच जो गांव के थे बोले महाराज ऐसा है कि आप ही लावारा से फैल रहे हो, धर्म की या अलग जगाते हुए आप ही क्या नहीं पी जाती हैं। उनने कि ठीक है। उनने लो सो भी उनने पी गए, और पी गए जैसे सब देखने लगे, हिलन लगे जैसे थोड़ी बहुत ऐसे हिले, ऐसा हिल बस स्वामी के जा रहे, बोले जय श्री ओम हरि कराम सत्य है, राम नाम सत्य है। महात्मा बोली हम नहीं मर रहे इतनी जल्दी। बोले कहा है? बोले हम बताओ तुम्हें। बोले बेटा उठ जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो गो। बोले दिखाओ जे तुम्हारे रिश्ते परिवार नाते संबंध सब हैं। उसने देखा बिल्कुल। बोले कि यार गुरुजी आपने मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं, चक्षु खोल दिए हैं, अब मेरा इस घर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि सब जर्जात प्रॉपर्टी के कहा भी है कि सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग कर हैं सब प्रीति। और वहीं से वो संत बनना तय किया उसने और गुरुजी के साथ चल दिया, सारा संपत्ति छोड़ कर। प्रिय साथियों मित्रों, इस कहानी से हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि हमको परम पिता परमेश्वर को याद करना, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना है। हमेशा अब संकल्प के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी मोटिवेट करता हूँ, पूरे क्षेत्र में जाता हूँ, बुंदेलखंड में। आप मुझे यूट्यूब पर देखिए, यह वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक करिए, फेसबुक पे जाइए और आगे बढ़ाइए। यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा यही अपना ये जो यूट्यूब से आगे बढ़ाएं, शेयर करिए। सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका संतोष गंगेले कर्मयोगी साथी, समाजसेवी, नौगांव, बुंदेलखंड, जिला मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।